वेलकम बैक दोस्तों। मुझे सुमो की वीडियो पर एक कमेंट मिला जिसमें भाई ने लिखा था कि टाटा और महिंद्रा में से कौन सी कंपनी बेस्ट है। तो मैंने भी सोचा कि यार मैं हमारी इंडियन कार्स पर इतनी वीडियो बनाता हूँ जिनमें ज्यादातर कार्स इन्हीं ब्रांड की होती है, तो क्यों ना देखा जाए कि इन दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी बेस्ट है और कौन सा ब्रांड किस ब्रांड पर ज्यादा भारी पड़ रहा है। शुरू से शुरू करेंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंडियन मार्केट में कई ज्यादा कार ब्रांड्स हर साल आते हैं जिनमें कई ब्रांड सक्सेसफुली अपनी गाड़ियां बेच पाते हैं और वही कई ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो इंडिया में आते ही सक्सेसफुल गाड़ियां तो बेच पाते हैं लेकिन फिर वो फ्लॉप हो जाते हैं। वही कई ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं जो इंडिया में कब आए और कौन सी गाड़ी बेच रहे ये किसी को पता नहीं होता। लेकिन इंडिया में टाटा और महिंद्रा दो ऐसे मेजर कार ब्रांड है जो दूसरे कार ब्रांड को कंपटीशन देने से ज्यादा एक दूसरे को ही ज्यादा कंपटीशन दे रही है। लेकिन इनकी कंपटीशन की कहानी आज की नहीं है बल्कि बहुत सालों से ये एक दूसरे को कंपटीशन दे रही है। जिसमें आप देखें 1993 में महिंद्रा ने अपनी अरमाडा को लॉन्च किया था और ये अरमाडा गाड़ी जो है ये मिलिट्री में यूज किए जाने वाली जीप थी जो सिर्फ इंडियन मिलिट्री के लिए बनाई जाती थी, लेकिन इंडिया के लोगों को वो बहुत पसंद थी। उसी जीप के राइट्स महिंद्रा ने खरीद के अरमाडा बनाई जो एसयूवी कम एमयूवी थी। ये अरमाडा 10 सीटर रियर व्हील ड्राइव गाड़ी थी और इसमें आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता था जिसमें 60 हॉर्स पावर मिलती थी। लेकिन ये गाड़ी काफी ज्यादा अनरिफाइंड थी क्योंकि इसकी जो बॉडी पैनल्स है उसे किसी मशीन में बनाया नहीं जाता था बल्कि हथौड़े से ठोक ठोक के बनाया जाता था और ऐसे होते ना जुगाड़ टाइप गाड़ी, वैसी थी ये गाड़ी। फिर भी इसकी डिमांड डिसेंट थी इंडियन मार्केट में। अरमाडा की इस डिमांड को देखकर टाटा ने भी सोचा क्यों ना महिंद्रा अपनी अरमाडा के साथ इतना बढ़िया कर रही है तो क्यों ना हम भी एक ऐसी गाड़ी बनाए जो अरमाडा को कॉम्पीट कर सके। और उस वक्त पर टाटा एक काफी बड़ी कंपनी थी। टाटा के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी थी, बेहतर मशीन्स थी, ज्यादा एम्प्लॉइज थे कंपेयर करे महिंद्रा से। तो टाटा ने इसी सोच के साथ लॉन्च करा सुमो को जो एक 10 सीटर रियर व्हील ड्राइव एसयूवी थी और इस सुमो में एग्जैक्टली वही सेम इंजन यूज किया गया था जो अरमाडा में यूज किया गया था। लेकिन सुमो को किसी दूसरी गाड़ी को देखकर नहीं बनाया गया था जैसे महिंद्रा ने मिलिट्री की जीप को देखकर अरमाडा को बनाया था, बल्कि सुमो डायरेक्ट सप्लाई हो रही थी मिलिट्री को। इस गाड़ी में अरमाडा की तरफ 4x2 के साथ 4x4 का भी ऑप्शन मिला करता था और ये गाड़ी अरमाडा से ज्यादा रिफाइंड भी थी, चाहे बात करे लुक से चाहे बात करे बॉडी पैनल से। इस वजह से ये गाड़ी काफी सक्सेसफुल भी रही। इस गाड़ी के अगले 3 सालों में 1 लाख से ज्यादा यूनिट सेल हो चुकी थे। सुमो के लॉन्च के बाद टाटा कंपनी को और भी ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे मिलिट्री की तरफ से। इस वजह से उस वक्त पर महिंद्रा को थोड़ी हार का सामना करना पड़ा था जबकि इस सेगमेंट को महिंद्रा ने शुरू किया था। फिर 1996 में सुमो डीलक्स लॉन्च हुई थी जिसमें कंपनी ने सुमो की लुक्स में लाइट्स में चेंज लाया और इस सुमो डीलक्स को कंपटीशन देने के लिए महिंद्रा ने भी लॉन्च करी अपनी अरमाडा ग्रैंड। इस अरमाडा ग्रैंड में थोड़ी बेटर लुक मिलती थी, थोड़ी बेटर लाइट मिलती थी अरमाडा से कंपेयर करे तो। लेकिन फिर भी ये अरमाडा ग्रैंड टाटा सुमो डीलक्स को कुछ ज्यादा टक्कर नहीं दे सकी क्योंकि सुमो में जो मजा लोगों को मिल रहा था वो मजा अरमाडा ग्रैंड में नहीं मिल रहा था। इसी कारण सुमो की जो सेल्स और पॉपुलैरिटी है ऐसे बढ़ रही थी जैसे आज की महंगाई और अरमाडा की सेल्स कम होती जा रही थी। फिर 2000 में सुमो डीलक्स का एक और अपडेटेड वर्जन सुमो स्पेसियो को टाटा लॉन्च कर देते हैं और ये सुमो स्पेसियो इस तरह से डिजाइन थी कि इसे शहर के लोग भी इस्तेमाल कर सके। और इस गाड़ी में अब आपको 65 हॉर्स पावर मिलती थी और इस गाड़ी का प्राइस 4.9 लाख रुपीज का था। इस गाड़ी के 3 महीने बाद ही महिंद्रा लॉन्च करते अगस्त 4 को बोलेरो। इस बोलेरो ने अरमाडा को रिप्लेस किया था जिसमें इस बोलेरो में न्यू फ्रेश डिजाइन, न्यू लाइट डिजाइन, न्यू बॉडी पैनल्स मिलते थे और इस गाड़ी में 75 हॉर्स पावर का 2.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता था और इस गाड़ी का प्राइस सेम सुमो जितना मतलब 4.9 लाख रुपीज का था। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इन दो ब्रांड्स में कितनी काठी की टक्कर थी। इस महिंद्रा बोलेरो के लॉन्च के बाद पूरी कहानी पलट गई कि पहले क्या होता था, जो सुमो है उसकी सेल्स बढ़िया होती थी अरमाडा से और अरमाडा की सेल्स कम हुआ करती थी। लेकिन बोलेरो के आ जाने से सुमो की सेल्स कम होते चली गई और बोलेरो की सेल्स बढ़ते चली गई महंगाई की तरह। 2005 तक बोलेरो का 20% मार्केट शेयर हो गया यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में। देखते देखते सुमो की सेल्स इतनी कम होती चली गई कि 2019 में टाटा ने सुमो को टोटली डिसकंटिन्यू कर दिया और आज भी बोलेरो इंडियन मार्केट में धड़ल्ले से बेची जाती है। फिर दोस्तों इन दोनों ब्रांड्स के कंपटीशन का एक और एग्जांपल है सफारी और स्कॉर्पियो, जहां पे टाटा ने 1998 में अपनी सफारी को लॉन्च किया था 8.25 लाख रुपीज के प्राइस में। इस गाड़ी में 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता था जो 87 bhp प्रोड्यूस करता था और देखते देखते इस सफारी की सेल्स डिसेंट होने लगी। लेकिन सफारी
के लॉन्च के 1 साल पहले महिंद्रा ने स्कॉर्पियो पे काम शुरू किया था और 5 साल की मेहनत के बाद आखिरकार 2002 में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को इंडियन मार्केट में लॉन्च करा 5.5 लाख रुपीज के प्राइस में। और इस स्कॉर्पियो में बढ़िया डिजाइन मिलता था, बढ़िया पावर मिलती थी सफारी से, और प्राइस सफारी से 40 to 50% कम मिलता था। और फिर इन दोनों ब्रांड्स का दूसरा वॉर यहाँ से शुरू होता है। इन सब के बाद टाटा एक और सफारी लॉन्च कर देते हैं जिसमें पेट्रोल इंजन मिलता था और इस गाड़ी का प्राइस 9.35 लाख रुपीज का था। फिर उसके कुछ दिन बाद ही महिंद्रा लॉन्च कर देते अपनी स्कॉर्पियो पेट्रोल और इस गाड़ी का प्राइस होता है 7.7 लाख रुपीज का। इन दो गाड़ियों में 2.5 लाख रुपीज का डिफरेंस था। और फिर होना क्या था, जो स्कॉर्पियो है उसकी कम प्राइस की वजह से सफारी की सेल्स कम होते चली गई और अपनी इस सफारी की कम सेल्स को देखकर टाटा 2005 में एक और सफारी लॉन्च कर देते हैं और उसका प्राइस 6.4 लाख रुपीज का था। फिर इतने प्राइस के साथ सफारी डायरेक्ट कंपटीशन दे सकती थी अपनी सेगमेंट की स्कॉर्पियो को, क्योंकि इस सफारी में फीचर्स बड़े मिलते हैं, इंजन की पावर बढ़िया मिलती है स्कॉर्पियो से। फिर इसके 1 साल बाद मतलब 2006 में महिंद्रा लॉन्च कर देते स्कॉर्पियो CRDE। इस स्कॉर्पियो में नया इंजन मिलता है, न्यू लुक्स मिलती है और इसका प्राइस होता है 6 लाख रुपीज का। तो सोचने वाली बात यह है कि टाटा वालों पे उस वक्त क्या बीत रही होगी कि इतनी मेहनत करने के बाद एक गाड़ी लॉन्च करो, फिर दूसरा ब्रांड अपनी गाड़ी से बढ़िया गाड़ी तुरंत लॉन्च कर देते हैं। टाटा वालों को ठीक से खुश होने भी नहीं दिया महिंद्रा वालों ने। फिर दोस्तों इनके राइवल की एक और कहानी शुरू होती है टाटा आरिया और XUV500 के साथ 2010 में, जहाँ पे टाटा ने 2010 में टाटा आरिया को लॉन्च किया था। इस गाड़ी में फीचर्स भी बढ़िया मिलते हैं, जैसे कि GPS, 6 एयरबैग, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है। इस आरिया में 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिला करता था जिसमें 320 Nm का टॉर्क मिलता है और इस गाड़ी का प्राइस होता है 10.4 लाख रुपीज का। फिर इसके अगले साल 2011 में महिंद्रा XUV500 को लॉन्च कर देते। इस XUV500 में सेम वही फीचर्स मिलते हैं जो आरिया में मिला करते थे, जैसे कि GPS, ESP, 6 एयरबैग मिलते हैं। इस गाड़ी में भी 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जिसमें 320 Nm का टॉर्क मिलता है और इस गाड़ी का प्राइस होता है 11.4 लाख रुपीज का। तो इन दोनों कार्स में 1 लाख रुपीज का डिफरेंस था, लेकिन फीचर्स, इंजन, पावर आउटपुट एक्जेक्टली सेम होता है, लेकिन XUV500 की लुक थोड़ी बेहतर होती है आरिया से। इसलिए इस वाले कंपटीशन में महिंद्रा बाजी मार लेते हैं, क्योंकि आरिया की सेल्स इतनी बढ़िया नहीं होती, वहीं पे XUV500 की सेल्स काफी बढ़िया होती है और ऑफिशियली महिंद्रा इस वॉर को जीत जाते हैं। इंडिया में 2012 से पहले इंडिया का 3rd बिगेस्ट कार ब्रांड हमेशा टाटा रहते हैं आज की तरह, और 4th पोजीशन पर महिंद्रा रहती है, लेकिन उस वक्त पर टाटा की 3rd पोजीशन महिंद्रा ले लेती है, तो इधर भी वापस महिंद्रा बाजी मार लेता है। फिर दोस्तों 2017 में टाटा लॉन्च करती है अपनी एक्सा को। इस एक्सा में डिफरेंट लुक मिलती है, इसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है और इस गाड़ी का प्राइस होता है 11.9 लाख रुपीज का। ये गाड़ी महिंद्रा की XUV500 को कंपटीशन देने के लिए लॉन्च करी थी। फिर इसके अगले साल ही महिंद्रा लॉन्च करते मराजो को और इस मराजो का प्राइस होता है 9.9 लाख रुपीज का। हालांकि हेक्सा और मराजो दोनों डिफरेंट सेगमेंट की गाड़ियां होती है, लेकिन फिर भी टाटा वालों को बुरा लगा होगा कि इतनी मेहनत करके अपने एक्सा को लॉन्च किया था, फिर वापस महिंद्रा ने उसी को कंपटीशन देने के लिए और एक गाड़ी लॉन्च करी। लेकिन दोस्तों इस वाले कंपटीशन में ना ही मराजो की बढ़िया सेल्स हो पाई और ना ही एक्सा की, और ये दोनों गाड़ियां फेल हो गई। और आज भी देखा जाए तो इन दोनों ब्रांड का कंपटीशन आज भी चल रहा है। इन ब्रांड की कई गाड़ियां आज भी एक दूसरे को कंपटीशन दे रही है, जैसे कि नेक्सॉन और XUV300 जिसमें नेक्सॉन विनर है, सफारी और XUV700 जिसमें XUV700 विनर है। इन दो ब्रांड्स ने इंडिया में काफी ज्यादा कंपटीशन करा है एक दूसरे से, और इसी वाले कंपटीशन से ये दोनों ब्रांड्स काफी सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि टाटा हो या फिर महिंद्रा दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। और कहते हैं ना कि कॉम्पिटिटर जितना बड़ा हो उतना उससे कंपटीशन करने में मजा आता है, वरना फिर अकेले राजा बनने में कौन सा मजा। और इसी वजह से ये दोनों ब्रांड्स दूसरे देशों की कार ब्रांड को काटे की टक्कर दे रही है। तो यही था भाई आज की वीडियो में। इन दोनों कार ब्रांड में से आपकी फेवरेट कार ब्रांड कौन सी है और क्यों है, मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए बाय।